दोस्तों नमस्कार। क्यों दांव पर लगी है भारतीय साख और कौन सी ऐसी सनक सवार है कि घुसपैठिए बनने की होड़ लग गई है भारतीयों के अंदर, और क्यों ये भारतीय दूसरे देश में घुसपैठिए बनने के नाम पर ये जा रहे हैं या भाग रहे हैं देश छोड़कर। जी, हम बात कर रहे हैं डोंकी फ्लाइट, और आज हम आपको समझाएंगे डोंकी रास्ते के भी बारे में बताएंगे, और ये डोंकी है क्या इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय लोगों को लेकर फ्रांस के रास्ते ये जो निकारागुआ जा रहा था विमान, वो फ्रांस में पकड़ा गया, जिसमें 303 भारतीय शामिल थे, और 303 भारतीयों को लेकर जो प्लेन दुबई से उड़ान भरा था निकारागुआ जाने के लिए, वो प्लेन फ्रांस के एक छोटे से एयरपोर्ट पर उतरा। उस एयरपोर्ट का नाम है बैटरी एयरपोर्ट, और बैटरी एयरपोर्ट पर वो प्लेन इसलिए उतरा ताकि वहाँ से वो फ्यूल ले सके, और फ्यूल लेने के बाद उसकी उड़ान ऐसे जगह पे थी जहाँ से कि इन भारतीयों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में घुसाना मकसद था, और इनको अवैध रूप से इन देशों में प्रवेश दिलाने के लिए दलाल लगे हुए थे। लेकिन ये तब हुआ जब इन 303 लोगों को दुबई से लेकर प्लेन उड़ा, और प्लेन के जब फ्यूल कम पड़ने लगे तो प्लेन फ्रांस के एक छोटे से एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है बैटरी एयरपोर्ट, वहाँ उतरा फ्यूल के लिए। तभी फ्रांस के अधिकारियों को ये बात की भनक लग गई कि एक प्लेन जिसमें भारी संख्या में लोग हैं उनको लेकर ले जाया जा रहा है और मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद फ्रांस के अधिकारियों ने उस प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी। प्लेन को बैटरी एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। रोकने के बाद जब अधिकारी फ्रांस के उस प्लेन में पहुंचे तो वहां उन्होंने पाया कि 303 यात्रियों में एक अबोध बच्चा भी था, जिसके साथ ही 10-11 नाबालिग भी थे। बाकी लोगों की से पूछताछ शुरू हुई, कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि ये सभी संदिग्ध अवस्था में इनको ले जाया जा रहा है, और जितने भी लोग थे उसमें कुछ कन्नड़ बोल रहे थे, कुछ गुजराती बोल रहे थे, कुछ हिंदी बोल रहे थे, जिससे कि फ्रांस के अधिकारियों का शक और शुबहा काफ़ी सत्यता की ओर बढ़ा, और उनको ये आशंका हो गई कि इनकी तस्करी करनी ही मकसद है दलालों की। और ये जो 301 लोग रोके गए थे, उसमें से 300 लोगों को फ्रांस ने 3 दिन बाद वहाँ के कोर्ट से जब फैसला आया तो उसके बाद इस लोगों को रिहा किया गया, छोड़ा गया, यानी उसी फ्लाइट से वापस मुंबई भेज दिया गया। और ये सब हुआ वहाँ के कोर्ट के अनुसार। कोर्ट ने इन लोगों को भारत भेजने का निर्णय सुनाया, जिसके बाद इनको भारत भेज दिया गया। लेकिन ये भी है कि इसके साथ 300 लोग जो वापस आए, उसके बावजूद वहाँ पर अभी 103 लोग फंसे हुए, 13 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें कि 10 लोगों ने रोमानिया स्थित लेजेंड कोर्ट में ये अपना प्रार्थना पत्र लगाया कि हमको हमारे देश में जान का खतरा है, इसलिए हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। और एक उसमें अबोध बच्चा है, जिसके माँ बाप भी उसमें नहीं थे, उस बच्चे को भी वहाँ रोका गया है। और साथ ही
2 नाबालिगों को अलग से रखकर वहाँ पूछताछ की जा रही है और उन 2 नाबालिगों को वहाँ फ्रांस में सरकारी गवाह बनाया गया है, जिनसे ये उम्मीद है फ्रांस सरकार को कि ये बच्चे सारी हकीकत बताएंगे कि उनको कैसे लाया जा रहा था और क्यों लाया जा रहा था। ये सारी जानकारी ये नाबालिग बच्चे ज़रूर देंगे। तो इसलिए 2 उनको रोक लिया गया और 1 अबोध बच्चे को रोका गया है। 3 ये हो गए और 10 लोगों ने वहाँ कोर्ट में गुहार लगाई है कि हमारे जान का खतरा है भारत में, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं, हम फ्रांस में ही रहना चाहते हैं, हमको फ्रांस से बाहर न भेजा जाए। जिनके ऊपर वहाँ अब सुनवाई चल रही है और वहाँ उनको शेल्टर होम में रखा गया है। ये तो बात हुई, लेकिन फ्रांस के अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में ये पता चला कि ये जो जितने लोग इस विमान में सवार थे सभी कामगार हैं, यानी सभी वर्कर हैं, मजदूर वर्ग के लोग थे, जिनको ले जाया जा रहा था दुबई से। इनको लेकर के जो प्लेन उड़ी थी उन्नेगार गोवा जा रही थी और वहाँ से अवैध रास्ते से इनको अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में घुसाने की तैयारी थी। ये डोंकी रास्ते से जा रहे थे। अब आपको हम बताते हैं कि ये डोंकी फ्लाइट या डोंकी रास्ता क्या होता है और क्यों भारतीय इसको चुन रहे हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है और इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये डोंकी रास्ता या डोंकी फ्लाइट वही होता है जिसमें दलाल लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को भ्रामक सूचनाएं देते हैं और उनको विदेश भेजने का सपना दिखाते हैं और उसी सपने को साकार करने के लिए ये दलाल उनको किसी न किसी माध्यम से दुबई के रास्ते वो अमेरिका, कनाडा में घुसपैठ कराते हैं और काफ़ी दुर्गम रास्ते से घुसपैठ कराते हैं। कभी कभी तो ये जो डंकी रास्ते को जो लोग चुनते हैं उनसे भारी भरकम पैसे भी ये ले लेते हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में इस तरह का गिरोह सक्रिय है। बड़े बड़े ये होर्डिंग लगाते हैं और उसमें ये दावे करते हैं कि बहुत ही जल्दी वीज़ा और पासपोर्ट बनाकर हम आपको विदेश भेज देंगे, विदेश में आपको भारी भरकम कमाई का संसाधन आपको उपलब्ध करा देंगे, नौकरी दिला देंगे। इसी लालच में तमाम मध्यम वर्गीय युवा अपने घरों से ज़्यादा पैसे इनको देते हैं और अच्छी सुविधा के साथ विदेश पहुंचने के लिए कभी कभी तो कुछ परिवार अपने खेत तक को बेच देते हैं या गिरवी रखकर इनको भारी भरकम रकम चुकाते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसमें 25 लाख से 60 लाख तक रुपए ये दलाल ले लेते हैं और ये दलाल जब ले लेते हैं तो ये फिर यही रास्ता चुनते हैं। इनको किसी तरह से कंटेनर के रास्ते या डोंकी फ्लाइट के रास्ते या कभी कभी जल मार्ग से इनको दुबई पहुंचाते हैं, खाड़ी के देशों तक पहुंचाते हैं और वहां से फिर ये किसी डोंकी फ्लाइट का अरेंज करते हैं जिस फ्लाइट में पासपोर्ट और वीज़ा की बात नहीं होती है और उसमें इनको भर करके ऐसे देशों तक या ऐसे एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है जो छोटे एयरपोर्ट हों और वहां पर ये फ्लाइट रुकती है, जहां पर ये सभी कामगारों को उतारा जाता है और उतारने के बाद वहाँ का जो दलाल होता है वो आगे का रास्ता इनका तय करता है कि कितने लोगों को किस ग्रुप में और किस दलाल के साथ या कौन सा व्यक्ति जो रास्ता इनको आगे का दिखाएगा उसके साथ भेजना है। काफ़ी दुर्गम रास्ते होते हैं जिस रास्ते से ये डोंकी घुसपैठियों को भेजा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई जो है कागजात ऐसे नहीं होते हैं जिसके तहत ये संवैधानिक रूप से ये किसी देश में प्रवेश कर सकें या इनके प्रवेश हो सके। तो ये जो है चोरी छुपे इनको उस देश में प्रवेश कराया जाता है। अब आप ये भी जानिए कि ये जो डोंकी रास्ते होते हैं ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह होते हैं।
कभी कभी जो आगे का दलाल होता है, जब वो देखता है कि वो घिर गया है और पकड़ा जाएगा, तो ये जो जिनको लेकर के ये दलाल आगे बढ़ते हैं, वो इनको दुर्गम रास्ते पर छोड़ देते हैं और फिर वहाँ केवल इतना ये बता देते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते जाओ और फिर वहाँ पर इस तरह की स्थिति मिलेगी जहाँ तुमको इस तरह से रास्ते होंगे और पार करना होगा। अब ये डोंकी रास्ते पर निकले जो भारतीय हैं वो अब मजबूर हैं, वापस लौट नहीं सकते क्योंकि वो न फ्लाइट मिलेगी न वो शिप मिलेगी। अब इनको आगे बढ़ना ही होता है और वो दुर्गम रास्ता होता है बहुत ही, कहीं कहीं तो 100-100 किलोमीटर तक भयंकर जंगल से इनको गुजरना होता है, पगडंडियों से गुजरना होता है, पहाड़ के रास्तों से गुजरना होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से पहाड़ को पार करना होता है। ये तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए कई बार तो ऐसा होता है कि ये डोंकी जो रास्ते को चुनते हैं लोग, उनके सामने ऐसी स्थिति बर्फीले रास्ते आ जाते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर के होते हैं और वहाँ का तापमान 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस तक जो है माइनस में होता है। और जब इतनी ठंड में उन पहुँचते हैं और इस ठंड से उनका सामना होता है तो उसमें भी इनको आगे बढ़ना ही पड़ता है मजबूरी में। और कभी कभी तो ये होता है कि उस रास्ते पर तमाम लोग दम तोड़ देते हैं, वो आगे का रास्ता तय ही नहीं कर पाते हैं। खास बात तो ये है कि जो लोग इनके साथ होते हैं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को वहाँ दम तोड़ते हुए देखते हैं, फिर भी उनकी परवाह नहीं करते या उनका इंतज़ार नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते हैं। और किसी तरह से जो बचते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो अमेरिका और कनाडा के अंदर घुस नहीं पाते हैं। घुसने के लिए वो उनको लोहे की बाढ़ से सामना होता है। ये लोहे का बाढ़ अभी जो इस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनके पहले के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने लगवा दिए ताकि यहाँ पर घुसपैठ न कर सके। लेकिन दलालों के चलते इस जो है दुर्गम रास्ते पर भी उस लोहे के बाड़ में कहीं कहीं पर छेदे कर दिए गए, कहीं पर उसमें थोड़े बहुत तोड़े गए, कहीं पर राड निकाले गए और वहीं से इनको घुसपैठ कराने का काम जारी है। अब ये जो घुसपैठिए वहाँ जाते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उसके अंदर ये घुस गए तो फिर ये अमेरिका में चले गए और अमेरिका में अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं है। अमेरिका या कनाडा या यूरोप के किसी भी देश में जब ये घुसपैठिए जाते हैं, अगर अंदर पहुँच गए जीवित, और इसमें बरसों भी लग जाता है, कभी कभी 1.5 बरस 2 बरस तक लग जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे जो पुलिस खड़ी होती है, जो सुरक्षा घेरे में ये पकड़े जाते हैं। और कहीं कहीं तो ये खुद जानबूझ करके इनके जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, वो बताए रहते हैं पहले से कि जब वहाँ सुरक्षा घेरा देखना तो खुद को सरेंडर कर देना, और ये जानबूझ करके वहाँ पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद इन डंकी रास्ते के प्रयोग करने वालों को एक शेल्टर होम में रखा जाता है, काफ़ी छोटे शेल्टर होम में रखा जाता है, जहां 100 लोगों के रहने की बात हो। 100 लोग बमुश्किल रह सकते हैं, उसमें 500 लोगों को ठूस कर रखा जाता है। अब इसके बाद वहां के संबंधित न्यायालय में मुकदमा चलता है इन घुसपैठियों को लेकर, और वहीं के वकील होते हैं। लेकिन तमाम वकीलों के बारे में ये भी बताया जाता है कि वहाँ के वकील इन दलालों से मिले होते हैं और इन दलालों के माध्यम से उन तक भी रकम पहुँचता है, पैसा पहुँचता रहता है, और ये वकील उनके मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं और अपील लगाते हैं वहाँ की कोर्ट में। वकील अपने मुवक्किल को यानी भारतीयों को ये पहले से समझाए रहते हैं कि जब तुमको हम जज के सामने खड़े करेंगे तो तुमको यही कहना है कि भारत में हमारे जाति को लेकर वहाँ बर्बरता हो रही है, हमारे धर्म को लेकर वहाँ बर्बरता हो रही है, या हमारे ऊपर कुछ ऐसे मामले हैं जिससे कि हमारे लिए वहाँ खतरा है। तो इसी तरह के वहाँ पे एक कहानी लेकर कोर्ट में वहाँ का वकील पहुँचता है, और जिसमें से कि कुछ लोगों को वहाँ के कोर्ट से राहत मिल जाती है और वो वहीं रुक जाते हैं।
और कभी कभी कुछ लोगों को कोर्ट वापस कर देती है, जिसे देश लौटना पड़ता है। तो जो देश लौटते हैं उनका तो सारा का सारा पैसा डूब जाता है, और जो वहाँ रुक जाते हैं, जिनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, उनको नागरिकता इसलिए दी जाती है कि अब उनको भारत नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कभी भारत आएँ तो 4 साल से पहले नहीं आ सकते। अगर 4 साल के बाद अगर वो भारत आते हैं तो फिर भारत से वो वापस नहीं जा सकते। इस तरह की उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अब हम बताएं कि इस जो है डोंकी रास्ते से जो ये 303 लोग जा रहे थे, उनके ऊपर भी यही आरोप है, क्योंकि ये सभी कामगार थे। ये फ्रांस से वापस नहीं आना चाहते थे। ये वापस जिनको किया जो हुए वो काफ़ी मायूस थे। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है काफ़ी पैसे दिए थे अमेरिका कनाडा में जाने के लिए, वहाँ घुसने के लिए, और इनके सारे पैसे दलालों के माध्यम से दिए गए थे और वो पैसे डूब गए, ये जा नहीं पाए। तो ये काफ़ी नाखुश हैं, मायूस हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि इस डोंकी फ्लाइट में जो लोग सवार थे 303, उसमें से 90 लोग गुजरात के थे। तो सबसे पहले भारत से जो डोंकी रास्ते का चुनाव हुआ और जिस रास्ते से लोगों को भेजने का सिलसिला ये दलालों ने शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले निशाने पर लिए गए गुजराती, महाराष्ट्री और पंजाबी। लेकिन हाल के दिनों में एक ऐसी स्थिति आई है कि नंबर 1 पर हरियाणा हो गया है। हरियाणा के लोग सर्वाधिक अब डोंकी रास्ते से अमेरिका और कनाडा जाने के लिए तैयार रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, और वो 50 से 60 लाख तक भी वो लगा देते हैं इस रास्ते से, जोखिम भरे रास्ते से जाने के लिए। तो ये पता नहीं कौन से भारतीयों में ये सनक सवार हो गई है कि ये डोंकी रास्ते से विदेश जाने की होड़ इनके अंदर मची है, और ये कितना वहाँ कमा लेंगे ये तो खैर यही जानते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त, और कभी भी आप इस लालच में न पड़ें कि आप डोंकी रास्ते का चुनाव करें।